हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉडल्स का है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक था नरेशन वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है 6 क्लासों के अंदर। यदि आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज करके आप वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आपने पेशी वॉइस की वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉडल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी वर्ब यूज होती है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होती है, जो वर्ब होती है ना वो कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक क्या होता है मेन वर्ब होता है। देखो ये मॉडल ऑक्सिलरी के टाइप्स नहीं, ये वर्ब के टाइप्स है। वर्ब कितने प्रकार की होती है? एक तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है और एक क्या होती है? मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये ध्यान रखिए, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है प्राइमरी और एक क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या क्या आती है? एक तो बी वर्ब आती है। ठीक है, एक क्या आती है? डू वर्ब आती है। ठीक है, एक क्या आती है? हैव वर्ब आती है। देखो मैं आपको टोटल बता देती हूँ, बी के अंदर क्या क्या आती है? जो इज, एम, आर, वोज, वर, ये जो सभी बी की बीइंग होती है, ये सारी वर्ब होती है किस में आती है? बी में ही आती है। ठीक है, आगे क्या है? डू वाली वर्ब आपको पता है, डू, डज, डिड, ये सारी जो वर्ब है इसमें आती है। ठीक है, और हैव वाली में क्या है? हैज, हैव, हैड, हैज बीन, ये सभी है ना, बीन नहीं, सिर्फ हैव, हैड वाली ये सारी वर्ब ये किस में आती है? हैव में आती है। ठीक है, और ये क्या होती है? फाइनाइट भी होती है और क्या होती है? नॉन फाइनाइट भी होती है। ये आपको मैंने बता रखा है कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो ये सभी हो सकते हैं इसके अंदर, मैं ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आगे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज। ये कितने प्रकार की होती है मॉडल ऑक्सिलरीज? ये हमेशा ही 13 प्रकार की होती है। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी 13 प्रकार की होती है और हमेशा ही फाइनाइट वर्ब होती है, ये ध्यान रखना है। ये जो प्राइमरी है ये क्या है? फाइनाइट भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा क्या? फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब की थोड़ी सी बता देती हूँ मैं, कि जिस सेंटेंस में हमें फाइनाइट वर्ब से मतलब वर्ब, जिस वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो अदर जिसके टेंस के अलावा जो वर्ब लगी होती है वो सारी क्या होती है? नॉन फाइनाइट में आती है। बस ये ध्यान रखना, ये मैंने बता दी बीच में आपको। ठीक है, यदि आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में। आगे देखिए, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी होती है? एक तो क्या होती है? कैन होती है। ठीक है, एक क्या होती है? मे होती है, एक सेल होती है, एक विल मस्ट है, फिर क्या है? ऑटो है, और फिर क्या है? नीड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डेयर है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारी प्रेजेंट की फॉर्म थी सारी। अब हम क्या करते हैं? पास्ट की। अब जैसे कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ठीक है, मे का माइट होता है, सेल का शुड होता है, विल का क्या होता है? वुड होता है, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है, कोई भी मतलब पास्ट नहीं होता, और यूज्ड टू होता है वो खुद एक पास्ट होता है, उसका कोई प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम में यूज्ड टू को हम हैबिट्स में यूज करते हैं ज्यादातर जो सेंटेंस है। आगे देखिए अब आप, जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती है इनके अंदर क्या है? 9 तो क्या होती है? सेंट्रल मॉडल्स होती है, और 4 क्या होते हैं? सेमी मॉडल्स होते हैं। सेंट्रल मॉडल्स कैसे बता रही हूँ? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे क्या है? सेंट्रल है। और सेमी में क्या है? ये 4 आते हैं। जैसे एक तो नीड आता है, एक डेयर आता है, एक ऑटो आता है, एक यूज्ड टू आता है। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? सेमी वॉल में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा है? ये हमने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ा है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है,